Hello, everyone. Welcome back to the Uday Bali's channel. This is Uday. Welcome back to the Uday Bali's channel. I will be sharing this video important for DGT, PGT, LT, GIC, and NEET. Today's topic: blood circulation. Blood circulation in human. ह्यूमन में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है समझिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर DGT, PGT, LT, GIC and NEET. Biological blood circulation in human कैसे होता है। तो first of all, what are you watching on this board? This diagram. Write the simple way. Blood circulation कैसे होता है। This is the heart. This is the heart. और this thick wall सुपीरियर वेना हुआ, इंफीरियर वेना हुआ, देखा सुपीरियर वेना हुआ और इंफीरियर वेना हुआ। और our heart is 4 chamber. Our heart is 4 chamber. Right auricles, right ventricles, left auricles और left ventricles। इसको समझेंगे, ठीक है। And this is the bicuspid bulb or other name of mitral bulb. Bicuspid bulb or other name of mitral bulb. And this is the tricuspid bulb. Tricuspid bulb। अब ऐसे समझिए कि हार्ट लोकेटेड इन द मेडिस्टाइनम। अगर कहूँ ये लोकेशन दिखा रही, बट ये हार्ट कहाँ होता है? दोनों लंग्स के बीच में। अगर कहूँ दोनों लंग्स के बीच में और लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर एक मेडिस्टाइनम, ठीक है सर, यहाँ इसकी लोकेशन इस तरीके से, ठीक है। तो राइट ऑरिकल्स, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब इससे जितना नीचे ब्लड होता है, हार्ट के नीचे ब्लड होता है, जितना सारा ब्लड अगर कहा जाए तो वो इंफीरियर वेना कावा के थ्रू जाता है। कहाँ से? इंफीरियर वेना। और हार्ट के ऊपर से जितना सारा ब्लड होता है, कहें कि पूरा इसके ऊपर से, तो वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आता है। और नीचे का ब्लड जितना भी जो कि कहें ये सब क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी हमारे सेल के द्वारा यूज किया हुआ ब्लड होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड होता है, CO2 युक्त होता है ब्लड। और ये ब्लड दोनों कहाँ आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ ब्लड आता है? सबसे पहले अगर देखा जाए तो राइट ऑरिकल्स में आता है। कहाँ? राइट ऑरिकल्स में आता है। राइट, यू शुड अंडरस्टैंड ऑल स्टूडेंट्स। इंफीरियर वेना कावा से और सुपीरियर वेना कावा से जितना सारा ब्लड है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ आता है? राइट ऑरिकल्स में आता है। और राइट ऑरिकल्स से इंटर कहाँ? राइट वेंट्रिकल्स में होता है। यहाँ पर कैसा ब्लड आता है? फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि राइट ऑरिकल्स में किस प्रकार का ब्लड होता है? तो राइट ऑरिकल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट वेंट्रिकल्स में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अच्छा, देखिए, दिस इज द बॉल पिन या स्ट्रक्चर, ये से साइनो
ऑरिकुलर नोड्स। साइनो ऑरिकुलर नोड्स जो होता है ब्लड को पंप कराने का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहीं से ये जैसे ही स्टार्ट करता है तो यहीं से ब्लड स्टार्ट होता है, ठीक है। तो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल से होता हुआ ब्लड सबसे पहले कहाँ आता है, राइट लंग्स में आता है। कहाँ? राइट लंग्स में आएगा। और राइट लंग्स में देखिए अब हाँ देखिए, अब क्वेश्चन ये होता है कि अभी तो सभी पढ़ा होगा कि जो आर्टरीज होती हैं, दो प्रकार की आर्टरीज और वेन्स होती हैं। आर्टरीज में ब्लड जो होता है प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में वेन में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, याद रखिए। बट एक्सेप्शनल की बात करूं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में, तो पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो करता है, तो पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। लेट मी राइट दिस, यहाँ पर कैसा होता है ब्लड CO2 यानी डीऑक्सीजनेटेड होता है। कैसा ब्लड होता है यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में। और पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, O2 युक्त होता है। यहाँ जैसे ही क्या है कि राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के कहाँ आता है, राइट लंग्स में आएगा, राइट लंग्स से लेफ्ट लंग्स में, और यहाँ पर ब्लड का होता है फिल्टर होता है, प्यूरिफाइड होता है। प्यूरिफाइड होने के बाद में लेफ्ट लंग्स और लेफ्ट लंग्स से, अब ये बताइए कि लेफ्ट लंग्स और लेफ्ट ऑर्डियम के बीच में कौन सी नली जो होती है वो ब्लड को लेके आती है, तो वो पल्मोनरी वेन होती है। और पल्मोनरी वेन में कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड, लंग्स के द्वारा प्यूरिफाइड होता है। उसके बाद में तो लेफ्ट लंग्स में, और यहाँ अगर कहा जाए कि लेफ्ट पोर्शन में किस प्रकार का ब्लड फ्लो करता है, तो लेफ्ट पोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और राइट पोर्शन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इस तरीके से समझेंगे। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर valve like, this is structure bicuspid valve और अदर नेम ऑफ मिट्टर valve। तो लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा valve होता है, तो लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में bicuspid valve होता है। bicuspid अदर नेम ऑफ मिट्टर valve। व्हाट द फंक्शन ऑफ मिट्टर valve और bicuspid valve? मिट्टर valve और bicuspid valve का फंक्शन होता है कि जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया है रिटर्न होकर के लेफ्ट आर्टियम में ना जाए, इसलिए वाल्व लगा होता है, बाइकस्पिड वाल्व और मिट्टर वाल्व होता है। और वही फंक्शन यहाँ होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। दिस वाल्व इज ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व का फंक्शन क्या होता है, इसका भी यही फंक्शन होता है कि राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया वो रिटर्न होकर के वापिस राइट एट्रियम में ना जाए, राइट एट्रियम में रिटर्न होकर वापिस ना जाए, इसलिए लगा होता बल्ब ताकि यहाँ ब्लड आए रिटर्न होकर वापिस ना जाए। जैसे ब्लड यहाँ फ्लो हो गया आएगा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आएगा रिटर्न होकर वापिस ना जाए, ठीक है। और यहाँ से ब्लड निकलेगा, ये ब्लड निकला, ठीक है। ये किसके थ्रू जा रहा है, ये कौन सी स्ट्रक्चर है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी है। क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो हो रहा है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि यहाँ पर कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है।
क्वेश्चन इस तरीके से होता है, एसी नोड कहाँ पर होता है, तो एसी नोड दिस सेप्टम अगर कहा जाए लेफ्ट ऑर्बियम राइट ऑर्बियम के बीच में जो सेप्टम बार होती है वहीं पर एक होता है एसी नोड से कहते हैं, और दिस स्ट्रक्चर इज एबी नोड, ठीक है। और अब आते हैं आगे, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो कहाँ आता है, एरोटा के थ्रू आकर के सेल में यूज हुआ, और सेल में यूज होने के बाद में अब भी यहाँ तक क्या रहा आप बताइए, यहाँ तक ब्लड जो था वो कैसा रहा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहा। जैसे यहाँ ब्लड सेल में आया, सेल में यूज हुआ, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, रेस्पिरेशन प्रोसेस जैसे ही हुई है और सेल में ब्लड यूज हुआ, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फिर ये प्रोसेस चलती रहती है, फिर क्या क्या नीचे ब्लड इस तरीके का ब्लड हमारे शरीर में फ्लो करता रहता है, ठीक है। सेल में यूज हुआ, यूज होने के बाद में फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये वेन के थ्रू कहाँ आता है, ये सुपीरियर, ऊपर से जितना भी सारा ब्लड होगा हमारे ऊपर का वो सुपीरियर वेना होगा, और जितना नीचे का ब्लड होगा वो इंफीरियर वेना होगा, तो ब्लड आएगा फिर राइट एट्रियम में इस तरीके से ब्लड फ्लो करता रहता है। और अच्छा अब क्वेश्चन ये किस तरीके से होता है, ये कि हार्ट का कौन से पोर्शन को सबसे अधिक वर्क करना पड़ता है, सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ता है, बताइए लेफ्ट को या राइट को, दिस क्वेश्चन राइट पोर्शन को या लेफ्ट पोर्शन को सबसे अधिक वर्क करना पड़ता है। देखिए लेफ्ट इसको तो राइट वेंट्रिकल को, राइट एट्रियम को, राइट एट्रियम को तो सबसे कम वर्क करना पड़ता है क्योंकि यही भेजना होता है, और राइट वेंट्रिकल को थोड़ा सा ज्यादा वर्क करना पड़ता है, लोड होता है इस पे क्योंकि ये लंग तक देता है। उसके बाद में आफ्टर देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल को सबसे ज्यादा, लेफ्ट वेंट्रिकल को सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ता है, और ये कहाँ तक भेजता है ब्लड को, पूरे नीचे पैर तक और ऊपर हेड तक ब्लड भेजता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल को सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ता है, ठीक है। ओके, और आफ्टर दिस बट क्वेश्चन पल्मोनरी वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, एसे नोड कहाँ होता है, तो एसे नोड राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम की सेप्टम की बात, बट ये राइट एट्रियम में ज्यादा होता है, तो ये राइट एट्रियम होता है। क्वेश्चन नंबर आता है कि एसे नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, किस पोर्शन में होता है हार्ट के, तो राइट एट्रियम में होता है। ओके, आई होप दिस concept is clear to all of you. Okay, done. Thank you watching my video. और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।